सुवप्राण बच्चों, आज हम लोग पद्य खंड से दूसरा अध्याय यानी मीरा के पद इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ की शुरुआत से पहले मैं प्रमुख कवयित्री मीराबाई के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। प्रस्तुत पद मीरा के आराध्य देव श्री कृष्ण को संबोधित है। पहले पद में मीरा ने श्री कृष्ण को अपना संरक्षक मानकर उनसे प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे कष्टों को, मेरे सांसारिक दुखों को दूर करके मेरी रक्षा करें। और इसमें वे बताती हैं कि या कृष्ण को याद दिलाती हैं कि किस प्रकार आपने औरों के दुख को हरा था और उसे इन सारे दुखों से, संतापों से मुक्ति दिलाई थी, जिसमें वो कई उदाहरण देती है, जिसको कि जब हम पद के पहला पद पढ़ेंगे उसमें उसके बारे में दिया हुआ है। और कवयित्री मीरा अपने आप को प्रभु की दासी मानते हुए उनका अनन्य भक्त भी मानती है और उनसे हर जगह प्रार्थना करती है, उदाहरण देते हुए कि आपने जिस प्रकार से दूसरों के दुख को दूर किया, आप मेरी भी भव पीड़ा को दूर करें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कवि परिचय यानी कि कवित्री के बारे में बताना चाहूँगी। मीराबाई का जन्म 1503 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। यहाँ पे आपके पास पुस्तक होगी तो आप देख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पर भी आएगा कि मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार को त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह से गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उनमें से मीराबाई का भी विशिष्ट स्थान है। उनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है, यानी कि उनकी भाषा में गुजराती भाषा भी है और हिंदी भाषा का भी सम्मिश्रण पाया जाता है। और मीराबाई संत रैदास की शिष्या भी हैं। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। दैन्य यानी कि दैन्य भाव की भक्ति का अर्थ होता है अपने आप को, जिसकी भक्ति हम करते हैं उसका दास समझना, और माधुर्य मतलब मधुर, प्रेम पूर्वक। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से मीराबाई के बारे में हुआ कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, किस प्रकार से उनका विवाह हुआ और उनके जीवन में कैसी कैसी परिस्थिति आती है, और उसके बाद से वे किस प्रकार से कृष्ण के प्रेम में कृष्णमयी बन जाती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जहाँ की पाठ प्रवेश के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि आज हम लोग इस पाठ में जिस चीज़ के बारे में, जिस बात को जानने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। कहते हैं, पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी। संताप माने पीड़ाओं से, दुखों से, और कृष्णमय हो गई थी, यानी कि कृष्ण की भक्त हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। तो इन्होंने जितने भी भक्ति भाव की रचना की, उसमें कृष्ण को कहीं पर उन्होंने निर्गुण निराकार का अर्थ होता है कि जिनका ईश्वर का कोई आकार प्रकार नहीं है, वे हर जगह हैं। कहीं पर सगुण साकार और कहीं पर अदृश्यमान है, यानी कि उनकी एक कोई छवि है और जिसे कि मीरा साक्षात
कर पा रही है। गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी, परदेसी माने जो दूर जा बसा हो, निर्मोही माने जिसके मन में ममता प्रेम न रह गया हो, के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। अनन्य मतलब अन्य और इसके अलावे या इनके अलावे कोई दूसरा नहीं, अनन्य का यही अर्थ होता है। तो मीरा को कृष्ण की अनन्य भक्त इसीलिए भी कहा जाता है कि उनके जीवन में केवल एक ही ईश्वर की उन्होंने भक्ति की, कृष्ण की, इनके अलावे किसी और की भक्ति उन्होंने नहीं की। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। तो इस पाठ में 2 पद है, पहला काव्यांश है और दूसरा है। तो दोनों में मीरा की भक्ति को कृष्ण के प्रति आराध्य को संबोधित या समर्पित किया गया है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है, लाड़ भी लड़ाती है और अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा पाठ परिचय या पाठ प्रवेश, जिसमें कि हम लोगों ने जाना कि हम लोग इस पाठ में किसके बारे में और क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब इसके बाद हम लोग पाठ की शुरुआत करेंगे। तब तक मैं एक वीडियो भेजी हूँ, आप एक बार उसको अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे।